जी हाँ, आप भी इन मुल्कों में जा सकते हैं। अगर आप अल्बानिया जाना चाहते हैं, सर्बिया जाना चाहते हैं, मैक्सिको जाना चाहते हैं, तो आप भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इस मुल्क में जा सकते हैं, इन ममालिक में ट्रैवल कर सकते हैं। अब कैसे जा सकते हैं, इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसमें कौन सी ट्रैवल टिकट बनानी है, होटल कैसे बुकिंग करवानी है, ट्रैवल टिकट कौन सी होनी चाहिए, किस मुल्क का वीज़ा होना चाहिए और आप वहाँ पे ट्रैवल कैसे करेंगे, आया कि पाकिस्तान से ट्रैवल करेंगे या किसी और मुल्क का वीज़ा लेंगे, तो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल डिजिटल चैनल एस्पायर मोटिवेशन। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं या मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त हासिल हो सके। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे सर्बिया, अल्बानिया, मैक्सिको इनके वीज़े कैसे हासिल किए जा सकते हैं और पाकिस्तान से डायरेक्ट जो है हम इन मुल्कों में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि इन मुल्कों के जो जितने भी वीज़े हैं वो पाकिस्तान के लिए जो है वो हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। आप इन मुल्कों के डायरेक्ट वीज़े भी ले सकते हैं, आप इन मुल्कों को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज मेरी जो वीडियो बनाने का मकसद वो सिर्फ एक है कि अगर आप अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यूके का 6 मंथ मल्टीपल एंट्री वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो आपको इन मुल्कों के वीज़े लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इन मुल्कों में बग़ैर वीज़े के ट्रैवल कर सकते हैं। अब आप इन मुल्कों में ट्रैवल कैसे करेंगे? अगर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान से आपको यूके का वीज़ा अप्लाई करना होता है जो कि 6 मंथ मल्टीपल एंट्री के साथ आपको वीज़ा मिलता है। अगर आपको यूके का वीज़ा मिल जाता है तो आप अल्बानिया, आप सर्बिया, आप मैक्सिको बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। आपको जस्ट टिकट परचेज़ करना है और आपने इन मुल्कों में एंट्री कर देनी है। जब आप उनके एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो आपको वो जितना भी आपको आपका ट्रैवल प्लान है उस प्लान के मुताबिक आपको अपने मुल्क में एंट्री मिल जाएगी। अब यूके का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं? देखिए, मैं जो कहता हूँ सबसे ज़्यादा जो आसान वीज़ा है पाकिस्तान से वो यूके का वीज़ा है। यूनाइटेड किंगडम का वीज़ा हासिल करना बहुत आसान है क्योंकि यूके का वीज़ा सिर्फ 2 चीज़ों पे रिलाई करता है। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर, ये समझ लें कि आपका जो वीज़ा ऑफिसर है वो अकाउंटेंट है, उसने सिर्फ आपकी 2 चीज़ें देखनी है। एक आपकी बैंक स्टेटमेंट, दूसरा जो टैक्स रिटर्न है वो आप भरते हैं, वो 2 चीज़, इन 2 चीज़ों की बुनियाद पे आप यूके का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। यूके का वीज़ा हासिल करने के लिए कोई लंबे चौड़े ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं। अगर ये 2 चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, बैंक स्टेटमेंट जो कि 10 से 15 लाख रुपए आपकी एवरेज होनी चाहिए, और यूके के वीज़े के लिए याद रखिएगा कि आपके पास 10-15 लाख जो आपकी स्टेटमेंट है वो पुरानी चली आनी चाहिए। 6 महीने 8 महीने पुराने से आपका ये बैलेंस चला आना चाहिए, तो इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिल जाएगा। और उसके बाद जो है आपकी जो रिटर्न है पर ईयर की वो आपकी स्टेटमेंट के साथ मैच करनी चाहिए। ठीक है, आपकी स्टेटमेंट और आपकी जो ईयरली रिटर्न है वो आपस में अगर मैच करती हैं तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा, आपको बड़ी इजीली वीज़ा मिल सकता है। अब बात करते हैं कि इस वीज़े को अप्लाई कैसे किया जाता है, वहाँ पे इनके और जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है जिसकी 6 मंथ जो है वैलिडेशन होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। और उसके साथ जो है सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स आपके पास ज़रूर मौजूद होने चाहिए कि जो भी आप काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, उस बिज़नेस के आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो। मिसाल के तौर पे आप एक बिज़नेस करते हैं, उस बिज़नेस का जो है कंपनी का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास लाजमी होगा और उसके चैम्बर की सर्टिफिकेशंस आपके पास होंगी। और अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है तो फिर आप डेफिनेटली कोई जॉब करते होंगे तो जॉब का प्रॉपर रिकॉर्ड होगा कि इसमें आप जॉब करते हैं, किस कंपनी में जॉब करते हैं, उसका ऑफर लेटर होगा और उसकी जो सैलरी है वो डेफिनेटली आपके अकाउंट में लास्ट 6 मंथ की आपको सैलरी स्लिप्स चाहिए होती हैं। तो ये सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर तो वहाँ से कोई इनविटेशन आप मंगवा लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है, इनविटेशन लेटर के बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
और ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फिर बैंक मेंटेनेंस लेटर है और लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है। तो ये सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे आप जो है यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब बात यह है कि इस वक्त जो है पिछले इसी साल से अब यूके ने जो मज़ेदारी की बात है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा कर दिया है, जिसको ई वीज़ा कहते हैं। अब आप घर बैठे भी अपना फॉर्म, अपने अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद है तो किसी कंसल्टेंट के पास ना जाएं, अपना वीज़ा फॉर्म खुद फिल करें, अपने क्रेडिट कार्ड या कार्ड से अपनी वीज़ा फ़ीस जमा करवाएं और अपना वीज़ा खुद अप्लाई करें अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। इसके साथ आपके पास आपको एक रिटर्न टिकट चाहिए होगी जो आपने वो शो करनी है कि मेरी रिटर्न टिकट है। दूसरा, आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए जो जिससे ये होगा कि आपने वहाँ पे कहाँ पे रहना है। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे आप यूके का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यूके के वीज़े की फ़ीस कितनी है। 115 पाउंड है यूके की फ़ीस, जो कि 6 मंथ जो वीज़ा है उसको अप्लाई करने की 115 पाउंड वीज़ा फ़ीस है, जो कि आपने अपने कार्ड से पे करनी है। और अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको यूके का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। 2026 में जो सबसे आसान वीज़ा है वो यूके का वीज़ा है। अगर आपको यूके का वीज़ा मिल जाता है तो आपको अल्बानिया, सर्बिया और मेक्सिको, ये 3 मुल्कों के वीज़े लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप यूके के वीज़े पे यहाँ पर ट्रैवल भी कर सकते हैं, यहाँ का ट्रांजिट भी ले सकते हैं, यहाँ की एंट्री भी ले सकते हैं और बगैर वीज़े के इन मुल्क में एंटर भी हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, अगर आप बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं तो सबसे पहले कोशिश करें अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें, अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएं। अगर तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने में कामयाब हो जाते हैं, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट, अगर आपके पास 10 से 15 लाख रुपए का एंडिंग बैलेंस है तो आप इजीली यूके का वीज़ा मूव करें। यूके का वीज़ा बहुत इजीली ग्रांट हो जाता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि यूके का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें, जिसकी बुनियाद पे आपका यूरोप जाने का ख्वाब पूरा हो सकता है। आपके पासपोर्ट पे यूके का वीज़ा लग जाता है तो आपको इन 3 मुल्कों का वीज़े की ज़रूरत नहीं, बल्कि इन 3 मुल्कों के अलावा भी कोई 25 से 30 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपके पासपोर्ट पे 6 मंथ का यूके का वीज़ा लगा होना ज़रूरी है। तो यूके का वीज़ा हासिल करें, अप्लाई करें और 2026 में अपना जो है बाहर ट्रैवल करने का ख्वाब को पूरा करें।